अस्सलाम वालेकुम जी, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फटकड़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ऐसा ख़ास इनाम और तोहफ़ा है, जिसको अगर हम उसकी अफ़ादियत को अगर समझ पाएँ, जान पाएँ, तो यकीनन हम हर घर का इसको हिस्सा बनाएँ। बल्कि ग्रॉसरी करते हुए, घर की अशिया खरीदते हुए सबसे पहले हम फटकड़ी को खरीदें। जिस तरह से हमारे पहले बड़े बूढ़े जो है इस फटकड़ी की अफ़ादियत से बखूबी वाकिफ़ थे और सबसे पहले जो है फटकड़ी को अपने सौदा सलफ़ में या अपने घर की ज़ीनत बनाते थे। तो मैं यहाँ पे मुख्तसरन आपको दो हिस्सों में इन शॉर्ट बताने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको एक्सटर्नल कोई मसाइल हों, उसमें आप फटकड़ी को किस तरह से इस्तेमाल करके अपने उन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं, या आपके जो इंटरनल इश्यूज़ हैं, आपके अंदरूनी मसाइल हैं, उसमें आप किस तरह से फटकड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सादी सी बात है, जितने भी आपके एक्सटर्नल मसाइल हैं, जिसमें आपको एक्नी आ जाती है, फ्रेकल आ जाते हैं, आपने चेहरे के जितने भी आपको मसाइल हैं, झुर्रियों के मसाइल हैं, स्किन की जो है वो बहुत ज़्यादा रफनेस के मसाइल हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स बनने के मसाइल हैं, या आपको खारिश के एक्नी के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। खारिश दो तरह की होती है, एक खारिश जो है वो जस्ट आपको ड्राइनेस की वजह से, एयर ड्राइनेस की वजह से, या आपको थोड़ा सा एटमॉस्फेयर चेंज होने की वजह से, मौसम के तब्दील होने की वजह से अगर आपको खारिश है तो आप फटकड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपको दूसरी तरह की जो खारिश है जिसमें आपको छोटे छोटे गर्मी दाने, पानी के जो दाने हैं वो बन जाते हैं, उसमें आप फटकड़ी को इस्तेमाल करके इन मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। और थोड़े से जो इंटरनल इश्यूज हैं वो आपको आगे चल के बताते हैं। अगर आपको एक्सटर्नल जिल्द के इश्यूज हैं, आपको बैरूनी जिल्द के जो मसाइल हैं, उसमें आपने 50 ग्राम फटकड़ी लेनी है। 50 ग्राम फटकड़ी को आपने चट्टू जिसको बोलते हैं उसमें डाल के दादर कर लेना है, पीस लेना है और इसका आपने पाउडर बना लेना है। पाउडर बना के आपने इसको रख लेना है। उसके बाद हस्बे ज़रूरत आपको जिल्द के जितने हिस्से में मसला है उतना आपने पानी लेके उसमें फटकड़ी डाल के इसका एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद ब्रश के थ्रू या आप अपनी उंगली के साथ या आप किसी स्टिक के साथ अपने उस मुतासरा हिस्से के ऊपर, ख्वाह वो किसी भी जगह पे हो, आपको अंडर आर्म का कोई इशू हो या जिल्द के किसी भी सतह पे आपको कोई मसला हो, आपने उस पेस्ट को अप्लाई कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट आप इसको रखेंगे, तो उसके बाद आप इसको वॉश करेंगे नॉर्मल सादे पानी के साथ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद दिनों के इस्तेमाल से ही आपको जो आपकी एक्सटर्नल आपके जिल्द के जो मसाइल हैं या आपको बैरूनी जिल्द के जो मसाइल हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ना सिर्फ उससे निजात मिलेगी बल्कि ये दोबारा कभी आपके साथ इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। जिन लोगों के जिस्म में से बहुत ज़्यादा बू आती है, पसीने की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो ऐसे लोगों के लिए फटकड़ी एक ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है। ऐसा एक एंटी इन्फ्लेमेटरी एक टॉनिक है। इसको अगर आप अपने नहाने वाले पानी के टब में फटकड़ी का एक छोटा सा पीस डालेंगे, पीस डालने के बाद जब आप उस पानी के साथ नहाएंगे तो इंशाल्लाह आपके जिस्म की जो बू है, आपके अंडर आर्म्स की बगलों में से जो बहुत ज़्यादा लोगों को पसीने की बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो ये सारे के सारे आपके मसले इस पानी से गुस्ल करने के साथ ही इंशाल्लाह हल हो जाएं। अब बात कर लेते हैं जो आपके अंदरूनी मसाइल हैं, जो अंदरूनी आपके इश्यूज़ हैं, जो जिसको हम इंटरनल इश्यूज़ कहते हैं। आपकी जो अंदरूनी बीमारियां हैं उसमें किस तरह से फटकड़ी को इस्तेमाल किया जाएगा। तो याद रहे, इसमें सबसे पहले जो एक बहुत अहम मसला है, मैं अपनी माओ बहनों बेटियों को मुखातिब करना चाहता हूँ कि अगर आपको पीसीओएस का मसला है, आपको माहवारी की डिस्टर्बेंस का मसला है, आपको सही तरह से पीरियड्स का मामला नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, कॉन्स्टिपेशन का मसला रहता है, आपको मैदे का मसला रहता है, इसके साथ साथ जिन लोगों को जो है बहुत ज़्यादा जिगर का मसला रहता है, खून सही तरह से जिगर नहीं बना पाता, या बहुत ज़्यादा जोड़ों के अंदर दर्द रहता है, पट्ठे बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं, क्योंकि फटकड़ी में बहुत ज़्यादा पोटाशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस पाया जाता है। इसलिए ये पट्ठों, जोड़ों और आपके जितने भी असाब हैं, आपकी नर्विंग सिस्टम है, उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन मसला ये है कि हमें इसकी फ़ायदे के बारे में बहुत कम बताया जाता है, बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे भी इसके बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब जितने भी आपके इंटरनल मसाइल हैं, जिसमें आपके मुंह के भी मसाइल आ जाते हैं, जिस तरह से बहुत सारे लोगों
لوگوں کو ایسیڈیٹی کے مسائل رہتے ہیں، تیزابیت کا بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے، دانتوں کے اندر کیڑا لگنے کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، یا مسوڑوں میں سے خون آنے کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، ریشہ بلغم کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. تو سم ٹائم بہت ساری ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بہت زیادہ ویکس یوز کرنے کی وجہ سے جلد کا ڈھلک جانا، جلد کا بہت زیادہ نرم ہو جانا، سویلنگ ہو جانا، اس طرح کے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو آپ کے انٹرنل ایشوز ہیں، ان میں آپ نے جسٹ پھٹکڑی کو پیس کے رکھ لینا ہے. پیسنے کے بعد آپ نے تقریباً 10 گرام ناریل کا تیل لینا ہے. 10 گرام ناریل کا تیل لینے کے بعد آپ نے اس پاؤڈر کو، پھٹکڑی کے پاؤڈر کو آپ نے اس ناریل کے تیل میں ڈالنا ہے. تھوڑا سا حسب ضرورت شہد ایڈ کرنا ہے. شہد ایڈ کرنے کے بعد اگر آپ تھوڑی سی ہلدی بھی ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ تھوڑے سے کلونجی کے دانے استعمال کر لیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے مطابق کلونجی میں سوائے موت کے ہر مرض کی شفا پائی جاتی ہے. تھوڑی سی کلونجی کے دانے ایڈ کر لیں. پھر آپ ان ساری چیزوں کو آپ نے 1 کپ دودھ کے اندر ایڈ کرنا ہے. 1 کپ دودھ میں جب آپ ڈال لیں تو اس کو ہلکی آنچ پہ چولہے پہ آپ اس کو تھوڑا سا ابالیں، تھوڑا سا آپ اس کو پکائیں، آپ اس کو ہیٹ دیں. جب یہ ساری چیزیں ایک یکجا ہو جائیں، اتار کے نیم گرم کر کے آپ اس کو استعمال کریں گے، انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی انٹرنل ایشوز ہیں اس سے آپ نجات حاصل کریں گے، بلکہ آگے آپ کو کبھی بھی اس طرح کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا. لوگوں کو بہت زیادہ کانسٹیپیشن اور قبض کے مسائل رہتے ہیں، ایسے لوگ چھوٹا سا پھٹکڑی کا ایک ٹکڑا لیں، اس کو پاؤڈر بنائیں. پاؤڈر بنا کے آدھا جو ٹی سپون ہے اس کو پانی کی مدد سے آپ اس کو کھا لیں. اس کے بعد آپ تھوڑا سا آدھ پاؤ کے قریب آپ دہی استعمال کریں. جب آپ دہی کھائیں گے تو آپ کے معدے میں جا کے ساری آپ کی جو خوراک ہے اس کو نہ صرف یہ ہضم کرے گا، بلکہ آپ کے نظام انہضام کو یہ مضبوط کرے گا، آپ کی انتڑیوں کو مضبوط کرے گا، بلکہ آپ کی جو چھوٹی انتڑیاں اور بڑی انتڑیاں ہیں ان میں جب آپ کی خوراک جائے گی تو یہ بڑے اچھے طریقے سے اس کو فلٹر کرے گا. یہ جو آپ کی انتڑیوں کا فلٹریشن ایک نظام ہے اس کو بہت زیادہ یہ سٹرونگ کرے گا. تو انشاءاللہ آپ کی قبض کے، کانسٹیپیشنز کے جو مسائل ہیں وہ دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہوں گے. پھٹکڑی ساتھیوں ایک ایسا اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ ایک پتھر کی صورت میں بہت ہی بآسانی مارکیٹ میں بہت ہی کم قیمت پہ اویلیبل ہے، اور ہر علاقے سے، چھوٹے بڑے شہر سے آپ کو بآسانی جو ہے پنسار سے، کریانہ شاپ سے، آپ کو یوٹیلیٹی سٹور سے بآسانی مل سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑوں میں تو اس کی افادیت کا بہت زیادہ علم ہونے کی وجہ سے اس سے بہت فائدہ اٹھایا جاتا تھا، لیکن آج کل کی یوتھ، آج کل کی ینگ جنریشن جو ہے پھٹکڑی کے فوائد سے بالکل ہی لا علم ہونے کی وجہ سے اس کے فائدے حاصل نہیں کر سکتی، اور ڈاکٹر سے جو ہے بہت زیادہ رجوع کرتے ہیں بار بار. اس لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل جب دیکھیں گے تو آپ کو پھٹکڑی کے فوائد کا بہت زیادہ علم ہوگا اور آپ اس کے بہت زیادہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے بہت سارے مسائل جو ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں. لہٰذا اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے اپنے بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک مسئلہ آپ کے کسی چاہنے والے کے ساتھ ہو اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.